हम सबको पता है कि हम अलग-अलग चीज़ों को काउंट करने के लिए अलग-अलग यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिल्क हम लीटर्स में काउंट करते हैं, बनानास को हम डज़न्स में काउंट करते हैं, शुगर या फिर राइस को हम ग्राम या फिर किलोग्राम में काउंट करते हैं। उसी तरह से हम टेम्परेचर यानी तापमान को भी काउंट कर सकते हैं और टेम्परेचर या फिर तापमान को काउंट करने का एक यूनिट होता है जिसे हम डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। और अगर बात की जाए कि क्या होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एक इंसान का, तो डिग्री सेल्सियस में एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस और वहीं पर डिग्री फ़ारेनहाइट में एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगर आपको कोई एक टेम्परेचर दिया जाए डिग्री सेल्सियस में, तो क्या आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में? और अगर आपको कोई टेम्परेचर दिया जाए डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो क्या आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस में? चलिए देखते हैं। लेट्स कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस टू डिग्रीज फ़ारेनहाइट। हम यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं डिग्रीज फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। अब यहाँ पे फार्मूला में c की जगह हम 40 लिख देंगे। डिग्रीज फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 40 इंटू 9/5 प्लस 32, यह हमें इक्वेशन मिल जाएगा। 40 यहाँ पे 5 से डिवाइड हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 8। f इज इक्वल टू 8 इंटू 9 प्लस 32। अब यहाँ पे 8 और 9 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 72 आपको मिल जाएगा। f इज इक्वल टू 72 प्लस 32 और यहाँ पे 72 और 32 को ऐड करने के बाद आपको आपकी फाइनल वैल्यू फ़ारेनहाइट में मिल जाएगी 104। लेट्स कन्वर्ट 104 डिग्रीज फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। हम यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्रीज फ़ारेनहाइट माइनस 32। इस फार्मूला में डिग्रीज फ़ारेनहाइट की जगह पे हम वैल्यू लिख लेंगे 104। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू 104 माइनस 32। 104 को 32 से माइनस करने के बाद 72 बच जाएगा। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू 72, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। 72 को हम डिवाइड कर सकते हैं 9 से और यहाँ पे 8 आ जाएगा। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 इंटू 8 और आपको फाइनल वैल्यू आपकी मिल जाएगी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 40।